ओम ह्रीं अरहं णमूर्चिनाणं परमार्थो विंशति। पेज नंबर 344। श्लोक नंबर 1। परम अर्थ। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट। अर्थ मतलब होता है प्रयोजन। तो सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन क्या है? तो हम सबका सर्वश्रेष्ठ प्रयोजन है आत्मसिद्धि या मुक्ति की उपलब्धि। उसको बतलाने वाली विंशति मतलब 20 श्लोकों का समूह देखते। संसार में अनंत काल से विचरण करने वाले सब प्राणियों ने मोह, दोष, द्वेष और राग के निमित्त से होने वाले विकारों को बार बार देखा है, सुना है और सेवन भी किया है, परंतु भगवान आत्मा का एक अद्वैत ही केवल दुर्लक्ष्य है। अर्थात उसे अभी तक न देखा है, न सुना है और न ही कभी सेवन किया है। ये भगवान कुंद देव की पंक्तियां हैं पूज्य ग्रंथराज समय सार की। वो भी वहां लिखते हैं, सुध परिचितानुभूता सवस्य भी काम भोग बंद कहा, ए तस्वलंभो नवरी सुलभो बिहत्तस्य। कि बहुत बार संसार में अनंतों बार हम आए हैं, तो ये संसार की हर एक क्रिया, ये काम भोग और बंद की कथाएं ये श्रुत हैं, सुनी गई हैं, अनुभूत हैं, अनुभव में आई हैं, परिचित हैं, परिचय में आई हैं। लेकिन ए तस्वलंबो, यहां यदि कोई दुर्लभतम है तो वह है एकत्व विभक्ति की कथा, जो आज तक कभी हमने सुनी नहीं। दुनिया में हर एक व्यक्ति से काम भोग बंद की चर्चा करने आप बैठो, घंटों घंटों और 2-2 दिन तक, 4-4 दिन तक चर्चाएं चलें, समाप्त नहीं होता। लेकिन एकत्व विभक्ति की चर्चा करने किसी के साथ बैठो, स्वाध्याय की 4 बातें करने बैठो, आत्मा की 2 बातें करने बैठो, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। आपके घर में नहीं मिलेगा, बाहर ढूंढने की तो बात अलग, घर में सदस्यों की कमी है ऐसा नहीं, लेकिन वहां एकत्व विभक्ति की चर्चा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह महानतम दुर्लभ है। आत्मा की चर्चा करने वाला संसार में कोई मिल जाए तो भगवान मूकमाटीकार मूकमाटी में लिखते कि आत्मा की बात करने वाला इस धरती पर दिया लेकर ढूंढने पर भी मिलता नहीं, और यदि कदाचित मिल जाए तो कहते हैं सुनने वाला नहीं मिलता। कहने वाला मिल जाए तो सुनने वाला नहीं मिलता, और यदि सुनने वाले मिल जाएं तो गुनने वाला नहीं मिलता। गुनने वाला मतलब जो सुना उसे फॉलो कर ले। लेकिन यहां सुनने वाला मतलब सुनाने वाला भी मिल गया, सुनने वाले भी मिल गए, और कोई इनमें से यदि गुण ले तो गजब हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो ऐसी ये आत्मा की बात है, भव्य जीवों से वंदित और मोक्ष रूप बीज वृक्ष का बीजभूत यह अद्वैत जयवंत हो। अद्वैत क्या होता है? द्वैत मतलब दो, जहां दो की बात है वो द्वैत है। जहां संसार है वहां बंध है, जहां मोक्ष है वहां संसार है, जहां जन्म है वहां मरण है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है, तो वह द्वैत। लेकिन यहाँ अद्वैत एकमात्र आत्मा, और कोई नहीं, न जन्म न मरण, न जीवन न मृत्यु, न मोक्ष न संसार, कुछ भी नहीं, केवल एकत्व है, अद्वैत है, वह है आत्मा। बस जहां है वहां है, जिस रूप में है उस रूप में है, उसको कोई अपेक्षा नहीं कहां हूं। नरक में है, हाँ, वहां भी शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करती है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी अनुभूति हो गई है कि मैं तो संसार समुद्र से पार होने वाली आत्म तत्व हूं, यहां तो बस बाहर परिणति है। जो स्वस्थता अंतरंग और बाह्य विकल्पों के समूह से रहित है, शुद्ध एक चैतन्य स्वरूप से सहत है, परमात्मा की बल्लभा प्रियतमा है। बल्लभा मतलब होता है पत्नी, प्रियतमा है।
कृत कार्य के अंत को प्राप्त हो चुकी है, अर्थात कृत कृत्य है, तथा अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान होने से जिसके भीतर प्राप्त हुए आत्मा को जरत्व, जरा मतलब वृद्धत्व, बुढ़ापा आदि के रूप असहाय ज्वाला वाली जन्म संसार रूपी तीक्ष्ण वनाग्नियां नहीं प्राप्त होती, ऐसी उस अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसी एक स्वस्थता हो जिसके बाद फिर कोई रोग ना हो। यह रोग क्या है? जन्म, जरा मतलब बुढ़ापा और मृत्यु मतलब मरण। और इन तीन रोगों से जिस स्वस्थता ने अर्थात जिस अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य की उपलब्धि रूप परम स्वस्थता की स्थिति प्राप्त हुई है, उसके पहले तक सब बीमार हैं। स्वस्थता वहीं जाकर प्राप्त हुई है। स्व मतलब अपने में, स्थिता मतलब स्थित होना। अपने में जो पूर्ण स्थिति है उसका नाम स्वस्थता है, और उसकी उपलब्धि कहाँ हुई है? अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य के साथ 13वें गुण स्थान में हुई। वहां अब बुढ़ापा नहीं आता, वहां से पुनर्जन्म नहीं होता, वहां अब मृत्यु नहीं होगी, तो वहां जन्म, जरा और मृत्यु से ऊपर उठ गए हैं। एकत्व अर्थात अद्वैत में स्थिति के लिए जो मेरी निरंतर बुद्धि होती है, उसके निमित्त से परमात्मा की समीपता को प्राप्त हुआ आनंद कुछ थोड़ा सा प्रकट होता है। सुनो, जब मेरी आत्मा में स्थिति एकत्व रूप हो जाती है तो वहां परमात्मा से मिलन का आनंद भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलन का आनंद तो अद्वैत रूप है, वहां दो व्यक्ति होंगे, एक मेरी आत्मा और एक वो सामने वाली परमात्मा। लेकिन जब मैं अद्वैत में, एकत्व में, अपनी आत्मा में लीन होता हूं, तब वहां एक होता है, वो होती है केवल मेरी आत्मा, वहां और कोई ऑप्शन नहीं होता। वही बुद्धि कुछ काल को प्राप्त होकर अर्थात कुछ ही समय में समस्त शीलों और गुणों के आधारभूत एवं प्रकट हुए विपुल ज्ञान, केवल ज्ञान से संपन्न उस आनंद की कला को उत्पन्न करेगी। भक्ति करते करते कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। कब होगा? आत्मस्थता से होगा। कब होगा? शुद्धोपयोग से होगा। कब होगा? आत्मलीनता से होगा। कब होगा? साम्यता से होगा। इसलिए वो और ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आज का अध्याय सुन के पीछे के सब अध्याय गायब हो जाएं। कल तक भक्ति भी तो कराई थी। तो हर एक अवस्था की अपनी व्यवस्था है। मुझे आश्रय में प्राप्त हुए किसी भी मित्र अथवा शत्रु से प्रयोजन नहीं। मुझे इस शरीर में भी प्रेम नहीं रहा। इस समय में अकेला ही सुखी हूं। यहां संसार परिभ्रमण में चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय से जो मुझे संयोग के निमित्त से कष्ट हुआ है, उससे मैं विरक्त हुआ हूं। इसलिए अब मुझे एकाकीपन अत्यंत रुचता है। क्या? एकांते संवासम, ये उनका प्रथम लक्षण है योगी का। उन्हें एकांत में बहुत अच्छा लगता है। जहां एकांत मिले वहां परमानंद छा जाए। जहां एकांत मिले वहां बार बार चित्त में लीन होने की भावना जागृत हो जाए। वहां ऐसा लगता है बस अब मैं और मेरी आत्मा, वहां किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कुछ है ही नहीं, बस मैं और मेरी आत्मा, बस दो ही वहां वस्तु है। कौन? मैं और मेरी आत्मा, मतलब बस एक अद्वैत रूप स्थिति है। वहां ना मुझे मित्रों से प्रयोजन है, ना ही शत्रुओं से प्रयोजन है, न घर से प्रयोजन है, न वन से प्रयोजन है। मुझे तो मात्र मुझसे प्रयोजन है। ऐसे जो योगी होते हैं वे एकांत का संवास लेते हैं, अकेले में चले जाते हैं, क्योंकि अकेलापन ही उन्हें अपनी आत्मा के पास आने के लिए एक मार्ग, एक प्रशस्त रास्ता उपलब्ध कराता है। जो जानता है वही देखता है, और वह निरंतर चैतन्य स्वरूप को नहीं छोड़ता। जानता और देखता, किसी देखता किसी जानता? उस आत्मा को। उसके अलावा न किसी को जानना, न किसी को देखना। किसी और में लीन होने की कोई भावना नहीं। उन सबसे ऊपर उठने की भावना उनके हृदय में डूब चुकी है। वही मैं हूं जो जानता और देखता है, बस। और कोई मैं नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, समझ है, ये सब तो बाहर में है।
मैं तो बस जानने और देखने वाली आत्मा हूं। जानो, देखो और जाने दो, और कुछ और कोई विकल्प नहीं है। इससे भिन्न और मेरा कोई स्वरूप नहीं है। बस दंसन णानमयीयो, और कुछ मेरा स्वरूप नहीं। मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूं। बस उसी को वह भजते चला जाता। यह समीचीन उत्कृष्ट तत्व है। चैतन्य स्वरूप से भिन्न जो क्रोध आदि के विभाव अथवा शरीर आदि के हैं, वे सब अन्न अर्थात कर्म से उत्पन्न हुए हैं। सैकड़ों शास्त्र को सुन करके इस समय मेरे कान में यही एक शास्त्र अद्वैत तत्व विद्यमान है। मैंने पहले 25 अध्याय आपके सामने सुना दिए। वे सब एक तरफ और यह अद्वैत एक तरफ। सारा संसार एक तरफ, यह अद्वैत एक तरफ। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो सुना वो सब कुछ पर रूप था, और यहाँ जो अद्वैत है वो आत्म रूप है। उसकी उसमें लीनता, उसमें तल्लीनता साक्षात केवल ज्ञान का कारण है। यद्यपि इस समय यह सेनन, हड्डियों का बंधन, परिसहों अर्थात क्षुधा तृषा आदि जो 22 प्रकार के परिसह हैं को नहीं सह सकता, और इस दुष्यम नामक पंचम काल में तीव्र तप भी संभव नहीं है, तो भी कोई खेद की बात नहीं, क्योंकि यह अशुभ कर्म की पीड़ा है। जो कुछ बाहर है उसे देखकर बस एक ही चिंतन करना, क्या? ये तो कर्म का खेल है। कर्म इसी तरह होता है। कर्म का वैचित्य देखो। एक बार हमने ऐसा सुना, बहुत अच्छा, कि पूज्य गुरुदेव नैनागिर में थे और वहां पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई, और उसी वर्ष गुरु महाराज जब चातुर्मास के पूर्व वहां पहुंचे तो गांव के सब लोग एक साथ होकर गुरु महाराज के चरणों में आए, और उन्होंने गुरु महाराज से निवेदन किया कि हे भगवान, यहाँ पर बहुत समय से बारिश नहीं हुई, बड़ा अकाल जैसी स्थिति है, आपकी कृपा हो तो बारिश हो जाए, और बारिश हो जाए तो हम सबका जीवन बच जाए। तो गुरु महाराज ने कहा ओम। बस ये यहां से गए, शाम से बारिश चालू। 3 दिन तक लगातार बारिश हुई, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जगह जगह पानी, नदियां उफान पर आ गई। अब क्या करें? वे सब भागते हुए गुरु महाराज के पास आए। महाराज कृपा करो, बारिश बंद कर दो। अब महाराज हंसते हैं, वो कहते हैं ओम। अब जिसने बारिश कराई हो वो बारिश बंद कर दे। तो जब बारिश शुरू हुई तब यदि मन में ये भाव आ जाए, तब महाराज ने समझाया शिष्यों को। क्या समझाया? कि जब बारिश शुरू हुई तब ये नहीं सोचना कि मैंने ये बारिश कराई है, क्योंकि अगर मैंने ये बारिश कराई है तो फिर बारिश को रोकने वाला भी मैं ही हूं, वो रुकेगी नहीं, और ये सब आकुल व्याकुल होंगे तो इनकी व्याकुलता का कर्ता मैं बन जाऊंगा। इसलिए मुझे कर्ता नहीं, मात्र निमित्त बनना है। तो ऐसे ही संसार में जो बाहर में जितना कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये सब निमित्त है। किसका? निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्मों का और जीव का। ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है। बस हमारा अभी काम कर रहा है कौन? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान। तो सुनाई दे रहा है, मति ज्ञान काम करना बंद कर देगा तो बस ऐसे ऐसे करते रहना मशीन लगा के, सुनाई नहीं देगा। श्रुत ज्ञान काम करना समाप्त कर दे तो किताबें सामने रखी रहेंगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, और उठा के और रद्दी में और बेच दोगे कि लो भाई बहुत सारा हो गया, इनको अलग करो। ये क्या? श्रुत ज्ञान विक्षिप्त हो गया, श्रुत ज्ञान पलट गया। महाराज ने हम लोगों को कहा था कि देखो सब श्रुत ज्ञान की महिमा है, जब तक है तब तक है। जिस दिन ये श्रुत ज्ञान घूम गया, आपने विक्षिप्त लोगों को देखा, मानसिक रूप से थोड़े से माइंड का एक नट ढीला हो जाए तो क्या करेंगे? यही शास्त्र उठा के वहां पे छोड़ आएंगे। क्या करना? अच्छी तरह जो मिला उसका अच्छी तरह उपयोग करो, जो मिला उसको अच्छी तरह समझो, जो मिला उसे जानो। क्या है? कर्म का संयोग है। हाँ, इसी तरह होता है। जिनके शरीर को चमचमाते हुए सारी सृष्टि ने देखा है, उनकी देह को विदा होते भी इन आंखों ने देखा। हाँ देखा। आज 10 माह व्यतीत हो गए, लेकिन उस चेहरे की चमक आज भी इन आंखों में बसी है कि कैसा दिव्य तेज, विराट स्वरूप, जिनकी दिव्य दर्शन को लाखों नयन तरसा करते थे। कि दीपक बाती के
जलते ही रह गए, आए नहीं विद्यासागर महाराज। जगह जगह ये गीत बजा करते थे। उनका महिमा, उनका प्रभाव, उनकी दिव्य तेजस्वता, उनकी महिमा और उनका गुणगान, उनका गौरव, उनका यश, उनकी प्रसिद्धि, उनकी कीर्ति एक छत्र शासन थी इस सृष्टि पर, जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसकी कोई सानी नहीं, जिनके जैसा कोई नहीं। उनके जैसी अद्भुत महिमा न किसी ने कभी देखी थी, न देखी है और न भविष्य में कभी होगी। ऐसी अलौकिक दिव्य तेजस्वता भी धीरे धीरे समय के साथ लुप्त हो गई। देखते देखते जनवरी आई और शरीर की कांति धीरे धीरे सब लुप्त हो गई। कहाँ चली गई पता ही नहीं। ऐसा चमचमाता शरीर पीला पड़ना चालू हो गया और जिस दिव्य देह को देखने के लिए नैन तरसते थे, वो देखकर नैन आंसू बहाने लगे कि ये क्या हो गया। फिर भी उस देह में बैठा वो चैतन्य तत्व, क्या उनकी दृढ़ता रही होगी कि जिस शरीर ने महानतम हजारों हजारों लोगों के लिए जैनेश्वरी दिगंबरी दीक्षा देकर जिनेंद्र भगवान का पवित्र मार्ग दिया, आज वे हाथ पीछे उठाने के भी योग्य नहीं बचे। क्या है ये? कर्म की विचित्रता है। इसलिए कर्म सिखा रहा है कि हर एक दृश्य को देखकर समझो ये संसार ऐसे ही चलता है। कर्म की विचित्रता देखो। जिन दिव्य तपस्वी, जिन योगीश्वर की उस दिव्य तेज को सुनो, आचार्य महाराज को कोई देखने नहीं जाता, उनके बाहर के तेज को देखने जाते थे, उनकी महिमा को देखने जाते थे। दुनिया उनकी फैन नहीं थी, उनकी तेजस्वता की फैन थी। उनके वचन प्रवचनों में किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था, कुछ समझ में नहीं आता था क्या बोले, बस उनके चेहरे को देखने जाते थे कि उनका चेहरा देखते रहेंगे। कितनी देर दिखा? जितनी देर वो प्रवचन देते हैं, 20 मिनट, 25 मिनट, एक टक, बस बिना पलक झपकाए बस उनको देखते रहो। उनके चेहरे की सौम्यता, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखें, उनके शरीर से निकलती वो कांति, उनके चेहरे की वो दिव्यता, उनके हाथों के वे हाव भाव, हर एक चीज आकर्षण का केंद्र थी। वो फरवरी आते आते विनष्ट हो गई, कहाँ चली गई पता नहीं चला, और देखते देखते वह देह मिट्टी हो गई। क्या सा अद्भुत काम, इसको समझो। ये कर्म है। कहाँ महानतम प्रभाव, कहाँ शरीर की दिव्य ओजस्वता, जिनका रत्नात्रय से पावन, जिनका दिव्य यह औदारिक तन है, और ऐसी अलौकिक शीतलता को बरसाने वाले जिनके दिव्य वचन आज भी कानों में गूंजा करते हैं। वो चित्र, वो फोटो, वो स्मृतियां, वो उनके दर्शन की जो संस्मरण, स्मरण और स्मृतियां सब ज्यों के त्यों अंकित हैं, जैसे के तैसे स्थित हैं, लेकिन उनके बीच वह जीवात्मा उस पर्यायों को छोड़कर चली गई। इसे कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। इसलिए जो आज दिख रहा है उस पर निर्णय करो, ये क्या है? सब कुछ बाहर में है, सब कर्म का खेल है। जब तक कर्म जिस रूप में ढालेगा, हम सब उस रूप में ढलते चले जाएंगे, और जिस दिन वो कर्म मोड़ेगा, हम सब मुड़ते चले जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ करो कि कर्म मोड़े लेकिन हम ना मुड़े, कर्म ढकेले लेकिन हम ना ढकलें, कर्म लेकर जाना चाहे हम ठहर जाएं। ऐसा करने का नाम पुरुषार्थ है, वरना तो सारा संसार इसी में बह रहा है। भीतर शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा में मन को सुरक्षित करने वाले मुझे उस कर्मकृत पीड़ा से क्या प्रयोजन, अर्थात कुछ भी नहीं। शरीर में महावेदना, उनके शरीर के उस आकृति को, अंतिम दिनों को आंखों से देखो, पानी झलकने लगे इन आंखों से कि ऐसी पीड़ा, महानतम पीड़ा, उसके बाद भी उनकी दृढ़ता, उनकी शक्ति, उनकी समाधि और उनकी सहजता कि वे सब कुछ सहन कर कर इस देह से विदा लेकर सदा सदा के लिए चले गए। जिन्होंने जीवन पर्यंत आचार्यों के एक एक सूत्र पर अपने कदम आगे बढ़ाए, अंत में भी उन्होंने उपसर्गे
दुर्विक्षे जरसि रुजायाम च निप्रतिकारे। जब कोई रोग निप्रतिकार हो जाए तो क्या करना? धर्माय तनु विमोचनम सल्लेखनाम आर्या आहु। जो आर्य पुरुष हैं उन्होंने यही रास्ता बताया है। आचार्यों ने, गणधरों ने कहा कि जब रोग का प्रतिकार संभव नहीं तब देह छोड़ देना। किसके लिए? धर्माय, धर्म के लिए। अरे छोड़नी थी तो हमें बता देते, हम आ जाते पहले। तो समाधि कैसे होती है? समाधि में न संग सम्मेलन, न कोई काष्ठ का पाठा हो, न कोई दिव्य शिलाएं हो, न कोई सिंहासन हो, न कोई संघ का सम्मेलन हो, जहां किसी की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं निज आत्मा में लीन हो जाऊं, बस इसी का नाम समाधि है। और उन्होंने उत्कृष्ट समाधि को अपने जीवन का प्रसंग बनाया। आगे, अनेक प्रकार के विलास करने वाले कर्मों के साथ मेरी एकता के होने पर भी जो उत्कृष्ट ज्योति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं उत्कृष्ट आनंद स्वरूप है, वही मैं हूं। उसको छोड़कर मैं अन्य नहीं, मैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं और मैं कुछ भी नहीं। बाहर जो है वो मेरा नहीं। मेरा होता तो साथ लेकर चला जाता, जब मेरा नहीं तो सब छूटेगा। एक क्षण, एक कण कुछ भी मेरा नहीं, ऐसा चिंतन में आता। ठीक भी है, स्फटिक मणि में काले पदार्थ के संबंध से कालापन के उत्पन्न होने पर भी वह उस मणि से पृथक ही होता है। कारण यह है कि लोक में जो भी विकार होता है वह दो पदार्थों के निमित्त से ही होता है। मणि तो शुद्ध थी, चमकती थी, लेकिन कालेपन का संयोग पाकर मणि काली हो गई। नीले रंग का संयोग पाकर मणि नीली हो गई। लाल रंग का संयोग पाकर स्फटिक नीला हो गया। अरे स्फटिक स्फटिक है, बाहर में जो संयोग मिला उसके कारण ये दिख रहा है। ऐसे ही आत्मा आत्मा है, बाहर में जो दिख रहा है वो सब कर्म का संयोग है। साधु का किसी पर वस्तु के साथ, पर वस्तु के साथ जो संयोग होता है वह भी उसके लिए आपत्ति स्वरूप प्रतीत होता है। फिर जो श्रीमानों, धनवानों के साथ उनका समागम होता है वह तो उनके लिए अतिशय महान आपत्ति स्वरूप होता है। क्यों? ब्रुवन नपी ही न ब्रुते, भी बोलते हुए भी नहीं बोलते, बोलना पड़े तो उक्त्वा विस्मृतिम द्रुतम, शीघ्रता से भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। क्यों? क्योंकि उन्हें स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त संपत्ति के अभिमान रूप मद से विकल होकर ऊपर मुख को करने वाले ऐसे राजा लोगों के साथ जो संयोग होता है वह तो उस मोक्ष विलासी साधु के मन में निरंतर मृत्यु से भी अधिक कष्टकारक होता है। उन्हें किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं, जो मिलता है वो अपना कल्याण चाहे तो उनसे मिले, उनके लिए उनसे मिलने का कोई प्रयोजन नहीं। यदि मेरे हृदय में नित्य आनंद पद अर्थात मोक्ष पद को देने वाली गुरु की वाणी जगती है तो मुनिजन स्नेह करने वाले भले ही ना हो, ग्रस्त जन यदि भोजन देने वाले ना हो। सुनो, संघ में कोई भी प्रेम करने वाला नहीं मिले, संघ का कोई साधु साथ देने वाला ना हो और ग्रस्त लोग चौका लगाने को ना मिले। हाँ, पद्मनंदी महाराज बता रहे कंडीशन कैसी हो सकती है। ना दे, मेरे पास कुछ धन भी ना हो, यह शरीर रोग से रहित ना हो अर्थात सरोग भी हो, तथा मुझे नग्न देखकर लोग निंदा भी करे तो भी मेरे लिए उसमें कुछ खेद नहीं होता, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। जब मैं उस आत्मा में लीन हो गया हूं तो मुझे समझ में आ रहा कि बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, क्योंकि ये कर्म जन्य स्थितियां हैं। हजारों साधुओं के संग का अधिपति हो वह भी अंत में अकेले ही जाता है। ये उनके जीवन का दृश्य है। दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? अच्छी तरह देखो कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं मिले, नहीं मिलने दो। रोग का उपचार नहीं हो रहा, नहीं होने दो। आहार देने वाला नहीं बचा, नहीं बचने दो। लोग जगत में निंदा करें, करने दो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, देह छोड़कर जा रहा हूं और अनंत की यात्रा पर निकल जाता है। सो वह साधु महान होता है जो संसार रूपी वन, दुखों रूपी सर्फ तथा हाथियों से व्याप्त, हिंसा आदि दोष रूप वृक्षों से सहित है तथा
नरकादिक दुर्गति रूप भील बस्ती की ओर जाने वाले कुमार्ग से युक्त है, उसमें सब प्राणी सदा से परिभ्रमण करते हैं। उक्त संसार रूपी वन के भीतर जो मनुष्य उत्तम गुरु के द्वारा दिखलाए गए मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में गमन प्रारंभ कर देता है, वह उस अद्वितीय मोक्ष रूपी पुर को प्राप्त होता है, जो आनंद करने वाला है, उत्कृष्ट है तथा अत्यंत स्थिर अविनश्वर भी है। संसार में कितनी भी रास्ते आए आने दो, कहीं कितने भड़काव आए आ जाने दो, संसार के रास्तों को देखकर वह रुकता नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा जिस ओर मैं जा रहा हूं उस ओर तुम आ जाना, कहीं और मत जाना। बस यही पद चिन्ह है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पैरों के निशान मिल गए हैं और उन चरणों को चिन्हों को देखकर धीरे धीरे वह उस मोक्ष पथ की ओर बढ़ जाता है। संसार में क्या हो रहा है इसके से अपनी बुद्धि को विकल नहीं करता, इससे अपनी बुद्धि को परेशान नहीं करता, ज्यादा बुद्धि संसार में नहीं लगाता। ये मार्ग क्या है? ये मुक्ति का मार्ग है। जैसा गुरु आज्ञा से प्राप्त हुआ, आगम आज्ञा से प्राप्त हुआ, अरिहंत आज्ञा से प्राप्त हुआ, बस उसी मार्ग का मैं अनुगामी होता हुआ, जहां आप गए हो वहीं मैं पीछे पीछे आ जाऊंगा, ऐसा संकल्प देकर धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ते हुए वे भी उन अनंत सिद्धों के सागर में एक दिन समाहित हो जाते हैं। यही परमार्थ विंशति है। एक एक श्लोक महाआनंद है और ये ग्रंथ ऐसा है, इस ग्रंथ को पूरे जीवन पढ़ो। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, कब पढ़ा आपको बता देते आज, आनंद की बात बहुत अच्छी कि एक बार मैं महाराज जी के चरणों में था, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव शिष्युदास सागर जी महाराज के चरणों में चातुर्मास में मैं गया था। वही मन था कि पूरे 4 महीने वहीं रहूंगा। आवा में 2017 की बात है, 17-19। तो हम महाराज के चरणों में थे। तो एक दिन शाम के समय जब सब लोग वहां से आ गए तो मैं और महाराज बस 2 ही लोग थे। तो मैंने महाराज को निवेदन किया, महाराज हमको पूरे दिन तो कोई समय मिलता नहीं, तो हमको कुछ समय रोज थोड़ा सा दे दिया करिए। तो महाराज ने कहा ठीक है बोलो, कोई जिज्ञासा हो, कोई डाउट हो, कुछ जानना हो तो बता। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा महाराज मुझे ये समझ में नहीं आता, दिन भर सुबह से शाम तक दान दान दान, बस एक ही काम चलता है। तो महाराज हंसने लगे। हंसते हुए महाराज कहते हैं हाँ, दुनिया को अगर शंका हो तो फिर भी समझ में आए, लेकिन आपके मन मतलब तुम्हारे मन में ये शंका कहां से आ गई? मैंने कहा नहीं, मेरे मन में तो बहुत दिन से, लेकिन मैं पूछ नहीं पाता था, आज आपसे प्रसंग बस पूछ लिया। महाराज कहते ठीक है, इसका समाधान एक है। मैंने क्या? आप पद्मनंदी पंचविंशति का को पढ़ो, ले जाओ इसको और इसका पूरा इसका अच्छी तरह पढ़ो और दानोपदेशनम बार बार पढ़ो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं महाराज के कमरे में गया, वहां से पद्मनंदी पंचविंशति का उठाई और पढ़नी चालू। 3 दिन के अंदर पूरी पद्मनंदी पंचविंशति का पढ़ दी और पढ़ के फिर मैं महाराज के पास गया। फिर मैंने महाराज से कहा महाराज मुझे क्षमा करो, आप तो जो कह रहे हैं बस वही है, काम ही एक है। क्या कि श्रावक का काम है दानम पूया मुखम सावय धम्मो, और गुरु का काम क्या है? उनको उसकी प्रेरणा देना। बस श्रावक का काम क्या है? दान और पूजा करना, और साधु का काम है गृहस्थ को उसके अनुकूल उपदेश देकर दान और पूजा में लगाना, और कोई तो काम ही नहीं। तो इस प्रकार ये पद्मनंदी पंचविंशति का पहली बार वहां पढ़ी गई और उस दिन से ऐसी रुचि इसमें बनी कि अब लगता है कि पद्मनंदी पंचविंशति का कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। जितनी इसको पढ़ो उतनी ही कम है। रोज सोचते हैं आज पूरी हो जाएगी, आज ये श्लोक करेंगे, आज 20 श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन 10 श्लोकों के बाद समय कहता है अपनी मर्यादा यहीं तक थी। और लेकिन जीवन कहता है कि पद्मनंदी पढ़ते जाओ, पद्मनंदी में डूब जाओ, इसी पद्मनंदी जैसे हो जाओ। तो ऐसे ये मुक्ति का मार्ग, अरिहंतों का मार्ग, सिद्धों का मार्ग, जिस पर चलकर अनंत आत्माएं आज तक अपने अपने गंतव्य लक्ष्य तक गई हैं, बस यही मार्ग है। उसी का अनुसरण करते हुए हम सब एक दिन सिद्धालय की ओर जाएं, मुनि मुद्रा को धारण कर सलेखना समाधि पूर्वक मरण कर अनंत सिद्धों के सागर में शीघ्र मिल जाएं। इस पवित्र भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य देव
गुरुवर श्री विद्यासागर जी महान ऋषिराज की जय। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणं परमार्थ विंशति। परम अर्थ अर्थात मोक्ष, मुक्ति को बतलाने वाली या मुक्ति के लिए प्रयोजनभूत ये महान अतिशयकारी विंशति 20 श्लोकों का समूह बतलाते हैं। श्लोक नंबर 11। प्राणियों को, पेज नंबर 349। प्राणियों को जो सुख दुख का अनुभव होता है वह कर्म, शातावेदनी और अशातावेदनी का कार्य है। अच्छी तरह ये निर्णय बनाने के बाद जीवन में शांति आए बिना नहीं रहेगी। जो है सब शाता अशाता वेदनी का उदय है। हमारा उसमें कुछ भी नहीं, हम मात्र राग और द्वेष कर सकते हैं बैठ के। ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा, बस दिन रात हमारा उपयोग इसी में चलता है। ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ये बुरा, बस। बाकी जो हो रहा है वो सब अशाता वेदनी शाता वेदनी कर्म के उदय से तदरूप हो रहा है। इसलिए यह वह कर्म ही है और यह आत्मा से भिन्न है। वो कर्म है, वो मेरी आत्मा से भिन्न है। कर्म अलग है, आत्मा भिन्न है, आत्मा अलग है। इसलिए आत्मा स्वभावम परभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परभावों से अत्यंत भिन्न है। इस बात को जो योगी जानते हैं उनकी बुद्धि इस प्रकार के भेद की भावना का आश्रय ले चुकी है। उन योगियों के मन में मैं सुखी हूं अथवा दुखी हूं, इस प्रकार के विकल्प से मलिन कला कहां से स्थान प्राप्त कर सकती है। अर्थात उन योगियों के मन में वैसा विकल्प कभी भी उदित नहीं होता। ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, क्योंकि मैं इन सुख दुख जो इंद्रिय जन्य सुख दुख हैं इनसे मैं आत्मा बहुत ऊपर उठ चुकी हूं। और ये सब सांसारिक विकल्प मात्र हैं। न मैं इन रूप हूं न ये मुझ रूप हैं। मैं तो इनसे सर्वथा भिन्न अन्य कुछ और हूं। व्यवहार मार्ग में स्थित हम लोग भक्ति में तत्पर होकर जिन देव, जिन प्रतिमा, गुरु, मुनिजन और शास्त्र आदि सबको मानते हैं, परंतु निश्चय से अभेद अद्वैत का आश्रय लेने से प्रकट हुए चैतन्य गुण से प्रकाश में आई हुई बुद्धि के विस्तार रूप तेज से सहित हमारे लिए केवल आत्मा ही एक उत्कृष्ट तत्व रह जाता है। कितनी सुंदर पंक्ति है। व्यवहार में बाह में जब हम भक्ति में आते हैं तो नवदेवता, अनंत कालीन, तीन काल के जिनवरा, 3 काल के सिद्ध, ऐसे जो अभी नरकों में है लेकिन भविष्य में तीर्थंकर बनेंगे, उन महापद्म महास्वामी को भी यहीं से हम नमस्कार करते हैं। लेकिन जब हम निश्चय में आते हैं, जब आत्मा में डूब जाते हैं, तो मात्र एक आत्मा ही वहां हमारे लिए आराध्य होता है। वह आत्मा ही आराधना होता है, वह आत्मा ही साध्य होता है, वह आत्मा ही साधना होता है। उस आत्मा के अलावा अन्य किसी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। ऐसी उत्कृष्ट स्थिति को वह प्राप्त हो जाता है। इसका विशेषार्थ देखते हैं। जीव जब तक व्यवहार मार्ग में स्थित है तब तक वह जिनेंद्र भगवान और उनकी प्रतिमा आदि को पूज्य मानकर यथा योग्य उनकी पूजा आदि करता है। उससे पुण्य कर्म का वर्धन होता है, बंद होता है, जो निश्चय मार्ग की प्राप्ति का साधन बनता है, जिसे परंपरा से मोक्ष का कारण कहा। क्योंकि पुण्य नहीं होगा तो खांसी आ गई, बीमारी हो गई, अब क्या करेगा, बैठ के खांसता रहे। हो गई साधना, हो गया ध्यान, कर ले सामायिक, कुछ नहीं हो सकता। तो अच्छी तरह पुण्य का उपयोग बना रहे, जिससे मेरा धर्म मार्ग निर्वाध गति से अच्छी साधना कर सकूं। पश्चात जब वह निश्चय मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है तब उसकी बुद्धि अभेद अर्थात अद्वैत एक में आश्रय को ले लेती है। वह यह समझने लगता है कि स्त्री, पुत्र, मित्र तथा जो शरीर निरंतर आत्मा से संबद्ध रहता है वह भी मेरा नहीं है। मैं चैतन्य का एक पिंड हूं, उसको छोड़कर अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। इस अवस्था में उसके पूज्य पूजक भाव का भी द्वैत नहीं रहता। द्वैत रहेगा, दो रहेंगे, तो कोई पूज्य तो कोई पूजा।
कोई पूजक रहेगा, कोई पूजा करने वाला और कोई किसी की पूजा की जाएगी। लेकिन जब अद्वैत हो जाएगा तो एक मैं ही हूं, जहां कोई विकल्प भेद नहीं रहता। कारण यह है कि पूज्य पूजक भाव रूप बुद्धि भी राग की परिणति है, जो पुण्यबंध का कारण होती है। वह पुण्य कर्म भी जीव को देवेंद्र एवं चक्रवर्ती आदि के पदों में स्थित कर संसार में ही परतंत्र रखता है। अतएव इस दृष्टि से वह पूज्य पूजक भाव भी छोड़ देने योग्य होगा। कब? जब परमार्थ की अवस्था में डूबेगा। पहले नहीं छोड़ देना, वरना भटक जाएगा। उपाधि केवल एक सच्चिदानंद आत्मा ही है। परंतु जब तक प्राणी इस प्रकार की दृढ़ता प्राप्त नहीं होती, तब तक, ध्यान से, ये महत्वपूर्ण है, तब तक उसे व्यवहार मार्ग का आलंबन लेकर जिन पूजा आदि शुभ कार्यों को ही करना चाहिए, अन्यथा उसका संसार दीर्घ हो जाएगा। आगे श्लोक नंबर 13। जब मैं मोक्ष विषयक उपदेश से बुद्धि की स्थिरता को प्राप्त कर लेता हूं, तब भले ही वर्षावास मेरे हर्ष को नष्ट करे, विस्तृत महान शैत्य अर्थात सर्दी शरीर को पीड़ित करे, घाम अर्थात सूर्य का ताप सुख का हरण करे, डांस मच्छर क्लेश के कारण होवे, अथवा और भी बहुत से परिचय रूप सुभट्ट योद्धा मेरे मरण को भी प्रारंभ कर दें, तो भी मुझे कुछ भी भय नहीं है। जब एक बार मेरी बुद्धि मेरे लक्ष्य में स्थित हो जाए, जिसको जिस लक्ष्य पे जाना है वो उस लक्ष्य में स्थित हो जाए, फिर जो हो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ देता है। सर्दी गर्मी वर्षांत कितनी भी विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनसे वह अपने चित्त को परेशान नहीं करता। जो शक्तिशाली आत्मा रूप प्रभु चक्षु आदि इंद्रिय रूपी किसानों से निर्मित ग्राम को मरा हुआ समझता है। ये सब क्या है? कर्णक ग्राम। एक कर्ण अर्थात इंद्रिय रूपी ग्राम गांव है। ये सब क्या हो गए हैं? मरण को प्राप्त हो गए हैं। तथा जो ज्ञान रूप बलवान शत्रु के द्वारा रूप आदि विषय रूप कृषि की भूमि से भ्रष्ट कराया जा चुका है, फिर भी जो कुछ होने वाला है उसके विषय में इस समय चिंता नहीं करता। इस प्रकार से वह संसार को नष्ट हुए के समान देखता है। अब उसे किसी और के उपयोग में देखना ही नहीं, इंद्रियों में और इंद्रियों के प्रयोजनों से कोई प्रयोजन नहीं। जो हो रहा है बस उसे एक टक शाश्वत दृष्टि से अपनी चित्त की प्रसन्नता से प्रफुल्लता से देखता है बस। जिस प्रकार किसी शक्तिशाली ग्राम के स्वामी यदि अन्य प्रबल शत्रुओं के द्वारा खेती के योग्य भूमि छीन ली जाती है, तो वह अपने किसानों से परिपूर्ण उस गांव को मरा हुआ सा मानता है। सारा गांव भरा है लेकिन हमारी भूमि नहीं बची, तो हम क्या करेंगे? इसलिए कई लोग इस प्रकार का जान के आत्महत्या को प्राप्त हो गए। क्या करेंगे? हमारा क्या प्रयोजन? फिर भी वह भवितव्य को प्रधान मानकर उसकी कुछ चिंता नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से सर्वशक्तिमान आत्मा को जो सम्यक ज्ञान रूपी शत्रु के द्वारा रूप रसादिक रूप खेती के योग्य भूमि से भ्रष्ट कर दिया जाता है। जब सम्यक ज्ञान शत्रु बन के आ गया, किसका? इंद्रियों का, और उसने सारे के सारे रस रूप आदि को खेतों से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया, तो विवेक बुद्धि से उत्पन्न हो जाने पर वह रस रूप आदि स्वरूप इंद्रिय विषयों में अनुराग से रहित हो जाता है। तब वह भी उन इंद्रिय रूप किसानों के गांव को मरा हुआ समझता है। संपूर्ण कर्ण ग्राम पूरी इंद्रियां मरी हुई सी प्रतीत होती हैं और उसकी कुछ भी चिंता नहीं करता, बल्कि तब तक वह अपने संसार को नष्ट हुआ सा समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि एकत्व बुद्धि के उत्पन्न हो जाने पर जीव को इंद्रिय विषयों में अनुराग नहीं रहता। उस समय वह इंद्रियों को नष्ट हुआ सा मानकर मुक्ति को हाथ में आया हुआ समझता है। बस अब तो कितनी बची है? चुलकप प्रमाणा, चुल्लू भर पानी के बराबर संसार बचाए, ये सूख जाएगा, मुक्ति मेरे हाथ में आ जाएगी। मतलब अब तो बस थोड़ा सा ही समय शेष है और मेरा मोक्ष जाना नियत हो गया। जो संयमी कर्म के क्षय अथवा उपशम, क्षय मतलब होता है पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, और उपशम मतलब उसको दबा देना, के कारणवश तथा गुरु के उपदेश से आत्मा की एकता विषयक निर्मल ज्ञान का स्थान बन गया है, जिसने समस्त परिग्रह का परित्याग कर दिया है तथा जिसका मन निरंतर आत्मा की एकता की भावना के आश्रित रहता है,
वह संयमी पुरुष लोक में रहता हुआ भी इस प्रकार पाप से लिप्त नहीं होता जिस प्रकार की तालाब में स्थित कमल पत्र पानी से लिप्त नहीं होता। कादी में हेम अमल है, जैसे कादी में हेम अमल है, कीचड़ में पड़ा हुआ सोना कीचड़मय नहीं होता, सोना सोना होता है। ऐसे ही घर में रहते हुए भी सम्यक ज्ञानी कीचड़ में नहीं डूबता। अद्भुत है उसका जीवन। और हम सब अपने जीवन का सौभाग्य माने, प्रसन्नता का व्यक्त करें कि आज शास्त्रों के बल से बुद्धि जागृत हो गई। शैत्य पीड़ा दे रहा है, हाँ शीतलता, कंबल में जाओ सो जाओ, लेकिन बुद्धि कह रही है नहीं अभी स्वाध्याय काल है, अभी सोना तो है। हाँ आगे 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का ही काल तो है, तब सो लेना, अभी जागो। तो रात्रि में भी जाग रहा है, किसके लिए? आत्म विभूति को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा वह संयमी संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। गुरु के चरण युगल के द्वारा मुक्ति पदवी को प्राप्त करने के लिए जो निर्ग्रंथता दिगंबरत्व दी गई है, उसके निमित्त से उत्पन्न हुए आनंद के प्रभाव से मेरा मन इंद्रिय विषय जनित सुखों को दुख रूपी ही मानता है। ठीक है, प्राप्त हुआ खल, खल किसे कहते हैं? तो तेल के निकल जाने पर तिल आदि का जो भाग बचता है, जिसे गाय को खिलाया जाता है, खली का टुकड़ा, पिण्याक खंडकम। याद आया स्टोपदेश? भगवान पूज्यपाद देव कह रहे हैं कि एक तरफ तो चिंतामणि रत्न और एक तरफ खली का टुकड़ा, पिण्याक खंडकम। तो तब तक ही स्वादिष्ट प्रतीत होता है जब तक कि अतिशय मीठी मिश्री शक्कर मिश्री तृप्ति को करने वाली नहीं होती। वो खली का टुकड़ा भी खाते हैं लोग, हाँ मलाई निकाल दी, उसमें से सारा का सारा घी निकाल दिया, उसके बाद का भी खा लेंगे। लेकिन जब कोई अच्छी मिश्री दे खिला दे तो उसका स्वाद फीका पड़ जाता है। वैसे ही ये संसार में जब तक 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्वाध्याय नहीं किया था तब तक संसार में मोबाइल पे अच्छी चीजें लगती थी। अब कोई चीज अच्छी नहीं लगती, उपयोग कहीं और चला गया। ये क्या हो गया? सारा संसार खली का टुकड़ा है और हमारा जिन आगम मिश्री है। तो जिन आगम मिला तो खली का टुकड़ा फीका लगने लगा। सारे संसार के सीरियल बंद हो गए। हाँ टीआरपी गिर रही होगी उनकी, तो उनसे पूछो कौन गिरा रहा है? बोले 12 वर्षीय पाठ्यक्रम गिरा रहा है। ये माताएं तो सारी की सारी स्वाध्याय में लीन हो गई, स्वयं नहीं देखती और दूसरों को देखने नहीं देती। भाई स्वाध्याय का समय टीवी बंद करो, तो न खुद देखते ना दूसरों को देखने देते। तो ऐसे अद्भुत यह जीवन का उपयोग हो गया। ठीक, आगे अतिशय निर्मल ध्यान के आश्रय से विस्तार को प्राप्त हुए निर्ग्रंथता जनित आनंद के प्राप्त हो जाने पर खोटे ध्यान से उत्पन्न इंद्रिय सुख स्मृति का विषय कहां से हो सकता है? एक बार निर्ग्रंथता के साथ जिन्हों को महान आनंद मिल गया, उन्हें बाहर के आनंदों में कोई आनंद नहीं आ रहा, सब आनंद फीके हैं। अर्थात निर्गंधता जन्य सुख के सामने इंद्रिय जन्य सुख तुच्छ प्रतीत होते हैं, अतः उसकी चाह नष्ट हो जाती है। ठीक है, उत्पन्न हुई वायु के द्वारा प्रकट की गई अग्नि की ज्वाला से भयानक ऐसे घर के भीतर से निकलकर शीतल बावड़ी को प्राप्त करता हुआ सा बुद्धिमान मनुष्य फिर से उसी जलते हुए घर में प्रवेश नहीं करता। क्यों करेगा? इसी वो विषयों की अग्नि से एक बार बाहर निकल गया, अब दुर्लभतम इसे जानकर वापिस विषयों की अग्नि में प्रवेश नहीं करता। मोह के उदय से जो मोक्ष के विषय में अभिलाषा होती है वह सिद्धि मुक्ति को नष्ट करने वाली है। मुक्ति की भी कामना वे नहीं करते, क्योंकि मोक्ष की कामना भी मोक्ष में बाधा डालती है। इसलिए भूतार्थ सत्यार्थ तथा निश्चय को ग्रहण करने वाला मुनि क्या किसी भी पदार्थ के विषय में इच्छा युक्त होगा? अर्थात नहीं होगा। वे मोक्ष की भी इच्छा न करें ऋषिराज, ऐसे भावलिंगी को नमन बार बार। ग्रंथ मतलब होता है परिग्रह, ग्रंथि, गठान, कषाय, उससे रहित जो हो जाते हैं उनको कहते हैं निर्ग्रंथ, मतलब मुनि मुद्रा। इस प्रकार मन में उपर्युक्त विचार करके शुद्ध आत्मा से संबंध रखते हुए साधु को परिग्रह से रहित होकर निरंतर तत्व ज्ञान में तत्पर रहना चाहिए। 19 नंबर, चैतन्य स्वरूप आत्मा के चिंतन में मुमुक्षु जन के रस नीरस हो जाते हैं। सम्मिलित होकर परस्पर चलने वाली कथाओं का कौतूहल नष्ट हो जाता है।
खूब बातों में आनंद आता था, शाम के समय बंद हो गया। अब आनंद एकांत में आ रहा है, स्वाध्याय में आ रहा है, बाहर का विकल्प समाप्त हो गया। इतने बजे क्या करते थे, फोन लगा लिया, किसको, मायके ससुराल, अच्छा मायके ससुराल कोई नहीं लगाता, मायके फोन लगा लिया और 2 घंटे आराम से व्यतीत हो गए। अब क्या हो रहा है, वही समय वहां के कौतूहल से, संसार की कथाओं से इस ओर लग गया। लोग कहते हैं अब पहले मंदिरों में चर्चाएं होती थी अचार पापड़ की, अब वो बंद हो गई। अब पूछते हैं भाई कितना स्वाध्याय हो गया, कौन की कक्षा पढ़ रहे हो, क्या विषय चल रहा है, कितनी गाथाएं याद हो गई, तो विषय बदल गया, संसार की कौतूहल नष्ट हो गई। इंद्रिय विषय लीन हो जाते हैं, शरीर के भी विषय में प्रेम अंत हो जाता है, एकांत में मौन प्रतिभासित होता है, तथा वैसी अवस्था में दोषों के साथ मन भी मरने की इच्छा करता है। मन को लगता है अब क्या जी के करेंगे, ये कहीं जाते ही नहीं, बस दिन रात एक काम है, स्वाध्याय करो, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। तो मन कहता है अब मर गए, क्या करेंगे, मन का कोई उपयोग बचा ही नहीं। तो मन को लगता है अब तो हम मर गए। इन्होंने लिखा कि एक बार मन से पूछा कि रे मन, तो भगवान की भक्ति में लगता क्यों नहीं? मैं स्वाध्याय करने बैठता हूं, नींद आने लगती, माला लेके बैठता हूं, नींद आने लगती, कुछ समझ में नहीं आता। ये मन तू लगता क्यों नहीं भगवान की भक्ति में? मन कहता है मुझे पता है इस भक्ति का रस, मुझे पता है एक बार यदि इसको लग गया तो मैं मर जाऊंगा, ये पलट के भी नहीं देखेगा। इसीलिए मैं नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता एक बार इनका रस इनको आने लगा, एक बार इनका चित्त उसमें डूब गया, फिर मैं जीवन भर माला फेरवाता रहूं कि चलो घूमने, ये घूमने नहीं जाएगा। इसलिए मन को डर है कहीं मैं मर ना जाऊं, इसलिए मन भगवान की भक्ति में लगता नहीं। इसलिए जब आपका मन नहीं लगे तो सोचना कि आज मन पे दया आ गई, मन बच जाएगा। मन को मरने का भय है, कहीं मैं मर ना जाऊं। जो तत्व शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा वचन का अविषय, अवक्तव्य तथा नित्यत्व आदि सब विकल्पों से रहित है, वही शिष्यों को देने के विषय में अतः शिष्यों को प्रबोध ज्ञान कराने के लिए व्यवहार मार्ग में पढ़कर वचन का विषय भी होता है। सुनो, आत्मा क्या है? वो आत्मा अविषय भूत है, अवक्तव्य है, अनिर्वचनीय है। वो परमार्थ क्या है? अनिर्वचनीय है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे पता है बिना कहे ये जानेंगे कैसे, इसलिए कह रहा हूं। शिष्य प्रबोधाय, मात्र शिष्यों को समझाने की दृष्टि से। बाकी वह विषय नहीं है। मुझे क्या अनुभूति हुई है, वह अनुभूति मैं किसी को बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। क्यों नहीं बताऊंगा तो लोग कहेंगे कैसे होती है, ये मार्ग तो बताओ कम से कम, इसलिए उन्हें बता रहा हूं। उस आत्म तत्व का विवरण करने के लिए ना तो मुझे वैसी प्रतिभाशालिता, निपुणता है, और ना ही उस प्रकार का ज्ञान ही है। अतएव मुझ जैसे मंद बुद्धि मनुष्य मौन का आलिंबन लेकर ही स्थित रहता है। जब ज्यादा कुछ नहीं जानते तो मौन रह लो, बस यही अपना हित है। मौनस्य भूषणम, किनके लिए मौन भूषण है? अविद्वानस्य, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं, वे शांत रहें अच्छे लगते हैं। लोग सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, एटीट्यूड, इनके पास बड़ा पावर है, सिर्फ किसी से कुछ नहीं बोलते। क्यों? हम कुछ जानते ही नहीं। तो आत्मा के विषय में हमको कुछ नहीं आता, इसलिए हम तो मौन धारण कर लेते हैं। बस यहीं तक परमार्थ विंशति आपको कह दी। पंचनंदी पंचविंशति का के 23 अधिकार आपके पूरे हो गए। कैसा लग रहा है? अलौकिक आनंद है। हाँ, सपने में भी नहीं सोचा था एक ग्रंथ हम लोग पूरा पढ़ लेंगे, और इतना बड़ा ग्रंथ, जिस ग्रंथ को देखते ही ऐसा लगता था ये ग्रंथ पढ़ने लायक भी है, कैसे होगा? वो ग्रंथ ऐसी सुगमता से आज पूर्णता की ओर जा रहा है, और शीघ्र पूरा हो जाएगा। तब और आश्चर्य उत्पन्न होगा, इतना बड़ा ग्रंथ हम लोग पढ़ गए, हाँ पूरा पढ़ लिए, इतना आनंद के साथ, और ऐसे नहीं बोर होकर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक दिन के लिए भी बोर हुआ हो। महाआनंद के साथ पढ़ा है, परमानंद के साथ, और परमानंद झलक रहा है। जब जब उसकी एक एक क्लिप को आप उठाकर देखोगे तब आपके चित्त में महान प्रफुल्लता आएगी कि कितना सुंदर ग्रंथ, ऐसी विस्तृत विवेचना, अनादिकाल से अज्ञानता के आनंद में आनंद मनाते आए हैं। इसलिए ज्ञान का आनंद अभी फीका लग रहा है, लेकिन एक बार ज्ञान के आनंद में आनंद मना के देखो, फिर कभी भी अज्ञानता की ओर जाने का मन नहीं करेगा। और ऐसे ग्रंथ जीवन पर्यंत बस एक संकल्प पढ़ना है, रोज कितना? 1 पेज, ज्यादा नहीं, रोज 1 पेज।
संकल्पबद्ध होकर हम स्वाध्याय की इस विधि विधा को अपनाएंगे तो एक दिन केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। इति परमार्थ विंशति। भगवान पद्मनंदी देवाचार्य द्वारा विरचित यह पवित्र ग्रंथ का 23वां अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्या सागरम।